अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे डे ट्रेडिंग के बारे में कि हमने क्रिप्टो करेंसी में डे ट्रेडिंग कैसे करनी है और डेली बेसिस पे हमने अर्निंग कैसे करना है। मैंने इस कोर्स को डेवलप किया है और इस कोर्स को मैंने 10 स्टेप में डिवाइड किया है ताकि इस कोर्स में या क्रिप्टो करेंसी में जितनी भी टेक्निकलिटी है उन सबको आसान अल्फाज में आप लोगों के साथ शेयर करें। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेबल ऑफ कंटेंट है इस वीडियो की 10 स्टेप प्रोसेस है। इसमें से जो हमारे पास पहले 5 स्टेप है ये इंतहाई आसान भी है और ये सारे थ्योरेटिकल है, सिर्फ इसको समझना है। और उसके अलावा जो बाकी टेक्निकल साइड है, टेक्निकल एनालिसिस है, उसके अलावा जो हम उसके फंडामेंटल और यूज के बारे में देखेंगे। ये कुछ ऐसी चीजें ना सिर्फ इसको समझना है बल्कि इस पे प्रैक्टिस करना है। आप इस पे टेक्निकल एनालिसिस पे, इस इंडिकेटर पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतनी ज्यादा आपकी जो ट्रेड विनिंग पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि मैंने जब इस पे 3-4 हफ्ते इवन 1 मंथ मैंने जब इस पे प्रैक्टिस की तो मेरी जो विनिंग पॉसिबिलिटी थी वो 85% तक गई। यानी जब मैं ट्रेड लगा रहा था, जो मैं अभी भी इंट्रा डे ट्रेडिंग करता हूँ, जब मैं ट्रेड लगाता था तो अभी मेरी जो पॉसिबिलिटी होती है विनिंग पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो तकरीबन 85% होती है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आप लोगों को गाइड करनी है इस वीडियो में। पहले अगर हम बात करें, हमारे पास जो पहला स्टेप है इसका पहला ये है कि चूज राइट एक्सचेंज। यानी आपने डे ट्रेडिंग के लिए राइट एक्सचेंज को चूज करना है। अभी राइट एक्सचेंज का चूज करना क्यों जरूरी है? नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे एक्सचेंज है, बाइनांस है, OKX है, crypto.com है, कॉइनबेस पे बहुत सारे हमारे पास ऐसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। उसकी रेटिंग भी अच्छी है, उसकी लिक्विडिटी भी अच्छी है, लेकिन आपने जो एक्सचेंज में मेन चीज देखना है वो हमारे पास है ट्रेडिंग फीस। अगर उसका ट्रेडिंग फीस कम है तो हम वहां पे ट्रेड करेंगे, अगर उसका ट्रेडिंग फीस ज्यादा है तो हम वहां पे डे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। मे भी आप कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं या उसके अलावा वहां पे लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्डिंग कर सकते हैं। अभी जब एक्सचेंज की बात आती है तो एक्सचेंज में हमारे पास 2 किस्म के फीस होते हैं। एक हमारे पास होते हैं मेकर फीस और दूसरा हमारे पास होता है टेकर फीस। ये नॉर्मली हर एक एक्सचेंज में ये दो फीसेस होते हैं। अभी मेकर फीस हमारे पास क्या है और टेकर फीस क्या है, इसकी सादा एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ अगर मैं शेयर करूं यहाँ पे, तो हमारे पास ये है। एक हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट मार्केट है, एक हमारे पास है लिमिट ऑर्डर, एक हमारे पास है मार्केट ऑर्डर। अभी अगर हम लिमिट ऑर्डर की बात करते हैं यानी लिमिट हम लगाते हैं, उसको हम कहते हैं मेकर फीस। यानी जब आप लिक्विडिटी ऐड करते हैं टू द ऑर्डर बुक, जब भी तुम्हारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपसे एक्सचेंज एक फीस चार्ज करते हैं, उसको हम कहते हैं मेकर फीस। और टेकर फीस हमारे पास वो फीस होता है जब हम मार्केट की प्राइस पे कोई भी चीज परचेज करते हैं स्पॉट पे या फ्यूचर में, तो वो हमारे पास होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस भी आपसे फीस चार्ज किया जाता है। यहाँ पे मैंने 2-3 का डेटा निकाला भी है। जैसे हमारे पास बाइनांस का है, वो मेकर एंड टेकर फीस हमसे लेते हैं 0.1%, कॉइन बेस हमसे लेते हैं 0.5%। इवन कभी कभार जो कॉइन बेस है वो एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद आपसे $2 पर ट्रांजेक्शन या $2 पर ट्रेड आपसे चार्ज किए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम इटोरो की बात करें, ये 0.1% से लेकर 0.75% से आपसे जो ट्रेडिंग फीस है वो चार्ज करते हैं। यानी सबसे आसान हमारे पास है वो बाइनांस है। वैसे भी हम जितने भी पाकिस्तान में है या इंडिया में है वो सारे लोग बाइनांस को यूज करते हैं, लेकिन बाइनांस को आपको समझना भी है कि ये हमसे ट्रेडिंग फीस कितनी चार्ज करते हैं। आपने एक्सचेंज को चूज किया कि हमने बाइनांस में ट्रेडिंग करनी है, चलो बाइनांस आसान है, इसकी ट्रेडिंग फीस कम है, हमने यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। अभी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, अभी जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यही है कि आपने क्रिप्टो पेयर को चूज करना है। यानी कौन से क्रिप्टो पेयर में हमने ट्रेड करनी है, हमने BTC में ट्रेड करनी है या उसके अलावा हमने USDT, BUSD, हमारे पास बहुत सारे स्टेबल कॉइन है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज को जरूर देखना है, हम ज्यादातर जो ट्रेड करते हैं वो USDT में करते हैं बिकॉज उसकी जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि USDT के साथ बहुत ज्यादा रिस्क एसोसिएटेड है। इसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये उसकी जो रिजर्व है उसमें बहुत ज्यादा मसले आ रहे हैं। ये जो है ये बेसिकली बिटफिनिक्स के ओनर है, वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं USDT को। आपने कोशिश करना है, अगर आपके पास स्टेबल कॉइन ज्यादा अमाउंट में है, आप उसको एक्सचेंज पे या किसी भी वॉलेट में स्टोर करना चाहते हैं तो कोशिश करो कि USDT को स्टोर ना करो बल्कि USDC को या USD जो टेरा इकोसिस्टम का जो स्टेबल कॉइन है वो हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन है, उसको आप स्टोर कर सकते हैं। अभी हम जाते हैं कि हमने पेयर को कैसे ढूंढना है। आपने सिंपल इस तरह करना है कि आपने किसी भी वेबसाइट, जैसे हमारे पास coingecko.com है या उसके अलावा coinmarket.com है, coinmarketcap.com है, वहां पे आना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया कि हमने टेरा में
टेरा में हमने ट्रेड करना है। सपोज करें हमने टेरा में ट्रेड करना है, हम आप इसकी पेयर देखेंगे कि क्या ये यूएसडीटी में इसकी पेयर मौजूद है या नहीं है, या बीयूएसडी में इसकी पेयर मौजूद है या नहीं है। आपने सिंपल यहाँ पे आना है, मार्केट पे क्लिक करना है और मार्केट के बाद आपके पास यहाँ पे सारा डेटा आ जाएगा। यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट एक्सचेंजेस का डेटा भी आ गया, उसके अलावा जो फेयर में वो मौजूद है वो भी यहाँ पे आ गया, और इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन आती है। आपने सिंपल सी बस ये स्टेप फॉलो करना है, जो कि डिसिप्लिन है ट्रेड के लिए, आपने एक डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा स्टेप है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने कॉइन की सिलेक्शन करनी है। आपने अभी कॉइन की, अगर आप राइट कॉइन की सिलेक्शन करेंगे तो आपको अच्छी प्रॉफिट होगी। टेक्निकल एनालिसिस इतनी ज्यादा मैटर नहीं करते जितनी कि आपकी जो कॉइन सिलेक्शन है वो मैटर करते हैं। मैं एक एक चीज पे आप लोगों को समझाता हूँ। पहले अगर हम बात करें, हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी है, टोटल क्रिप्टो करेंसी अभी तक तकरीबन 17,981 18,000 के करीब क्रिप्टो करेंसी अभी तक मार्केट में आए हैं। coinmarketcap.com पे अभी तक ये रजिस्टर हुए हैं। अभी क्रिप्टो करेंसी तो बहुत ज्यादा है, हमने इसको डिवाइड किया है 4 क्लासों में, और ये क्लासेस हमने रिस्क के बेसिस पे किया है कि किस में कितना ज्यादा रिस्क है और कौन से हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा जिसमें हम ट्रेड ओपन करें। पहले अगर हम बात करें, पहले नंबर पे हमारे पास है लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसी। लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसी हमारे पास वो क्रिप्टो करेंसी होते हैं जिसकी मार्केट कैप $10 बिलियन से ऊपर है। अभी इसको आपने कैसे देखना है वो हम coinmarketcap.com पे फिल्टर लगाएंगे, आसानी के साथ आप लोगों को हम समझाएंगे। लार्ज कैप का मतलब यह है कि जिसकी मार्केट कैप $10 बिलियन से ऊपर है। इसमें रिस्क भी कम है, इसमें रिवार्ड भी कम है, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। अभी अगर हम बात करें मिड कैप हमारे पास वो क्रिप्टो करेंसी है जिसकी जो मार्केट कैप है वो हमारे पास $1 बिलियन से लेकर $10 बिलियन तक हो। ये हमारे पास मिड कैप है। इसमें जो रिवार्ड है वो भी मिड लेवल के होते हैं और रिस्क भी मीडियम लेवल के होते हैं। एक हमारे पास होता है स्मॉल कैप, वो क्रिप्टो करेंसी जिसकी जो मार्केट कैप है वो $100 मिलियन से लेकर $1 मिलियन तक हो, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा है और रिटर्न भी ज्यादा है। अभी हम बात करें उसके बाद मैक्रो कैप के हैं, यानी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है जिसकी मार्केट कैप $100 मिलियन से कम है, और ये हमारे पास नॉर्मली फ्रॉड होते हैं, सारे स्कैम प्रोजेक्ट होते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रोजेक्ट टीम है वो एनोनिमस होते हैं और ये इस तरह कोशिश करते हैं कि सारे लोगों को पहले मार्केटिंग के जरिए, यूट्यूब की स्पॉन्सरशिप के जरिए अट्रैक्ट करते हैं, और जब उसकी प्राइसेस ऊपर जाती है फिर वो लोग अपने टोकन को सेल करते हैं और उसकी प्राइसेस को डंप करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है, जो मैं पर्सनली डे ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो यूज करता हूँ वो लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसी और मिड कैप क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि इसमें रिस्क भी कम है, उसके अलावा उसकी जो रिवार्ड है वो भी रिलेटिवली हाई है, क्योंकि हम ज्यादा रिस्क नहीं लेते क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमें इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता। नॉलेज गैप के बहुत ज्यादा नॉलेज गैप है, इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम उस एसेट में जाए, उस प्रोजेक्ट में जाए जो कि फंडामेंटली इंतहाई स्ट्रांग हो और जिसमें रिस्क लेवल कम हो। अभी अगर हम बात करें चौथे स्टेप की, तो चौथा स्टेप हमारे पास है आइडेंटिफाई ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब यह है कि आपने सिंपल लॉन्ग टर्म के लिए उस प्रोजेक्ट का ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। बहुत ही आसान है कि आपने उस ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैं इसके लिए हम 2 वेबसाइट को यूज करेंगे, एक हमारे पास है tradingview.com, एक coinmarketcap.com। यानी हमने इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड को इस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी के लिए फाइंड आउट करने हैं। ये डे ट्रेडिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हमने देखना है कि इस प्रोजेक्ट की जो ट्रेंड है ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड ट्रेंड पे। अगर हम खुदा ना खास्ता अगर ट्रेड में हम फंस जाते हैं, हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, हमने कोई हाई प्राइस पे उसको परचेज किया और उसके प्राइस नीचे की तरफ आई और हमारा अकाउंट लॉस में जा रहा है, क्या ये उसके बाद रिकवरी कर सकता है या नहीं कर सकता, इसको हम देखेंगे। पहले हम coinmarketcap.com या उसके अलावा tradingview.com दोनों को हम यूज करेंगे। हम यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाएंगे coinmarketcap.com, आपने सिंपल थोड़ी सी नीचे आना है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे टेरा लूना का आपने क्लिक किया तो यहाँ पे इसकी ऑप्शन आ जाएगी। हमने सिंपल सी इसकी ग्राफ को देखना है कि इसकी ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट करता है। ये ग्राफ लोड हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम उसकी भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो टाइम फ्रेम है वो डेली में कन्वर्ट करना है। ये डेली चार्ट हमारे पास हो गया, और इसकी जो कैंडल है इसको आपने लाइन या एरिया में कन्वर्ट करना है, ताकि आप आसानी के साथ फाइंड आउट करें कि इसकी जो लॉन्ग टर्म की हमारे पास ट्रेंड है वो कैसे चल रहा है। आप लोग इसको देख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रेंड है वो इसकी है अपवर्ड है, यानी इसकी ट्रेंड हमारे पास अपवर्ड है। एक और मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि ये काम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसी है, डॉज कॉइन हमारे पास है। डॉज कॉइन के आप लोग देख सकते हैं कि इसके ट्रेंड किस तरह है। डॉज कॉइन हमारे पास है, इसकी जो अभी ट्रेंड बन रहा है, देखो मुसलसल उसकी
डाउनवर्ड ट्रेंड में है। इसमें अगर आप एक बार फंस गए, अगर बिटकॉइन की प्राइसेस नीचे जाती है और डॉज कॉइन में भी नीचे की तरफ प्राइसेस ड्रॉप हुई तो यहाँ पे आप फंस सकते हैं और ये कभी भी फिर से रिकवर नहीं होगा। लेकिन उसके मुकाबले में जितनी भी हमारे पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, अगर उसकी प्राइसेस ड्रॉप हो जाती है तो उसकी रिकवरी रेट ज्यादा है, वो फिर से खुद को रिकवर कर सकता है। तो इसलिए कोशिश करो कि आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो जिसकी जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है। मैंने आप लोगों को टेक्निक बताया कि आपने ट्रेंड को कैसे फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास tradingview.com पे मैंने आप लोगों को बताया। अभी हम जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास टेरा लूना का है। यहाँ पे आपने ऑल टाइम पे क्लिक करना है। ऑल टाइम पे क्लिक करने के बाद आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो प्राइसेस है वो अपवर्ड मूवमेंट शो करते हैं। उसके अलावा आपने लॉग पे क्लिक करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्राइसेस है वो ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड ट्रेंड में है या डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। पहले अगर हम बात करें, मैंने वो कॉइन, हाउ टू सेलेक्ट कॉइन, उसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया कि आपने कॉइन को कैसे सेलेक्ट करना है। उसको हम यहाँ पे कर लेंगे। हम coinmarketcap.com पे उसको कॉइन को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी ट्रेंड में जाएंगे। पहले अगर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमारे पास फिल्टर है, यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास फिल्टर है। हम फिल्टर लगा के हम कॉइन को वो कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने फिल्टर को यहाँ पे ऐड किया। अभी हम इस फिल्टर के बेस पे हम उस क्रिप्टो करेंसी में जाएंगे जिसमें जो रिस्क लेवल है वो कम है, यानी उसकी मार्केट कैप $10 बिलियन से ऊपर है। उसकी मार्केट कैप हमारे पास है वो $10 बिलियन से हमारे पास ऊपर है। क्योंकि $10 बिलियन वाले जितने भी क्रिप्टो करेंसी हमारे साथ होते हैं वो लो रिस्क होते हैं, हम ज्यादा रिस्क नहीं लेते। हमने फिल्टर लगाए अपने, सिंपल यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास सिर्फ ये 18 क्रिप्टो करेंसी, 18-19 क्रिप्टो करेंसी आ गए, इनसे ज्यादा नहीं आ गए। हमने इसको फर्दर फिल्टर आउट करने हैं ताकि हमें वो प्रोजेक्ट मिल जाए जिस प्रोजेक्ट में हमने डे ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास बिटकॉइन है, इथेरियम है, उसके अलावा USDT आ गया। USDT हमारे पास स्टेबल कॉइन है, इसमें नहीं हो सकती। इसके बाद हमारे पास USDC है, ये भी स्टेबल कॉइन है। अभी अगर हम नीचे आए तो हमारे पास यहाँ BUSD भी स्टेबल कॉइन है, उसके अलावा UST भी हमारे पास स्टेबल कॉइन है। उसके अलावा ये शिबा अनु और डॉज कॉइन, ये दोनों हमारे पास मीम कॉइन है। मीम कॉइन का मतलब ये है कि हम मीम कॉइन नॉर्मली इसका कोई भी यूज केसेस नहीं होता, इसकी कोई यूटिलिटी डिमांड नहीं होती, इसकी वजह से इसको हम स्पेकुलेटिव कैटेगरी में डाल देते हैं क्योंकि इसकी मार्केट कैप बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसके यूज केसेस नहीं है, ये गैम्बलिंग कैटेगरीज में आते हैं क्योंकि ये सारे सेलिब्रिटी के बेस पे चलते हैं या किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बेस पे ये चलते हैं। इसी वजह से हम ट्रेडिंग की जो डिसिप्लिन है उसका ख्याल रखते हुए हम किसी भी मीम कैटेगरी में नहीं जाते, बल्कि हम ट्रेडिंग करते हैं जैसे हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं ऐसी ही हम क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेडिंग करेंगे। हमने स्टेबल कॉइन को निकाल दिया और उसके अलावा हमने मीम कॉइन को निकाल दिया, तो हमारे पास और चंद क्रिप्टो करेंसी रह गए। अभी हमने क्या देखना है, अभी आपने सिंपल से यहाँ पे देखना है उसकी मार्केट कैप और उसकी वॉल्यूम। अगर कोई भी ऐसी क्रिप्टो करेंसी है उसकी मार्केट कैप $1 बिलियन में है लेकिन उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है, तो ये हमें ये इंडिकेट करते हैं कि इसकी जो मार्केट कैप है या तो इसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है या तो इसकी जो मार्केट कैप है वो उसकी जो प्राइस मूवमेंट है वो मैनिपुलेटर के हाथ में है, उसके प्राइसेस को कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि उसकी जो मार्केट कैप है वो उसकी 24 और ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसके साथ कंसिस्टेंस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे बिटकॉइन की आप मार्केट कैप देख सकते हैं कि $1 बिलियन में है और उसकी जो ट्रेडिंग वैल्यूम है वो भी $1 बिलियन में है। उसके अलावा अगर हम इथेरियम की बात करें ये भी $1 बिलियन में है, उसकी ट्रेडिंग वैल्यूम भी $1 बिलियन में है। लेकिन अगर हम नीचे आए थोड़ी सी, अगर नीचे आए तो यहाँ पे हमें कोई कॉइन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कॉइन मिल गया, इसकी आप देख सकते हैं कि इसकी जो मार्केट कैप है $1 बिलियन में है लेकिन इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम सिर्फ $1 मिलियन में है। तो ये हमें ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम नहीं है। अभी जब वॉल्यूम नहीं है लोगों का, इसका मतलब ये है कि लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है। इसकी मार्केट कैप में या तो इंस्टीट्यूशनल मनी है या तो हम कहते हैं किसी जो इन्वेस्टर है या उसकी जो अर्ली इन्वेस्टर है या टीम मेंबर है उसकी मनी है, या इसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा हमारे पास वॉल्यूम नहीं है। अभी हम इनमें से वो कॉइन चूज करेंगे जिसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो या ट्रेडिंग वॉल्यूम रिलेटिवली अच्छा हो। तो इसमें से नॉर्मली मैं जो ट्रेड करता हूं, जो मैं खुद डे ट्रेडिंग के लिए कॉइन लेता हूं, उनमें से हमारे पास है BNB, हमारे एक वन ऑफ द बेस्ट कॉइन है। उसके अलावा टेरा लूना,
सोलाना है और पोल्का डॉट है, उसके अलावा पोलीगॉन है। ये 4-5 कॉइन है जिसको मैं सेलेक्ट करता हूँ बिकॉज इसकी लिक्विडिटी भी ज़्यादा है, उसकी मार्केट कैप भी ज़्यादा है और उसके अलावा उसकी जो ट्रेडिंग वैल्यूम है वो भी ज़्यादा है। अभी अगर हम बात करें लूना की, हम इसलिए बात करते हैं कि लूना अभी ट्रेंडिंग में है। जैसे सोलाना एक ट्रेंडिंग में चल रहा था, इस तरह हमारे पास लूना, एवेक्स, उसके अलावा पोलीगॉन ये हमारे पास ट्रेंडिंग में है क्योंकि इसकी इकोसिस्टम की एक्सपेंशन बड़ी तेजी के साथ हो रही है क्योंकि इसकी फंडामेंटल को हमने समझ लिया है, नॉलेज हमें है, इसी वजह से हम उसको देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम चूज करेंगे एवेक्स को, हम चूज करेंगे अपनी उसके लिए, आप इस पे कोई और को भी चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए आप लोगों को एवेक्स एवेलांच के बारे में जानता हूँ क्योंकि ये इथेरियम किलर भी है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैपेबल क्रिप्टो करेंसीज भी है। तो यहाँ पे हम उसकी पहले देखते हैं, अभी ट्रेंड हम इसकी आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी ट्रेंड क्या है। आपने सिंपल यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे क्लिक करना है, इसकी यहाँ पे आपके पास इसकी ट्रेंड आ जाएगी क्योंकि इसकी ट्रेंड अपवर्ड है, हमने एक बार देख भी लिया। उसके अलावा लॉक पे क्लिक करना है तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो ट्रेंड है लॉन्ग टर्म के लिए जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है। यहाँ पे अगर उसकी प्राइस नीचे भी आती है लेकिन उसकी अगर ट्रेंड अपवर्ड की तरफ है तो वो जो प्राइस नीचे आती है वो उस प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ खींच लेगा और वो बहुत जल्दी रिकवरी कर सकते हैं। और हमने एवेक्स, लूना, सोलाना, इसी तरह हमने ये सारे प्रोजेक्ट में हमने देख भी लिया है। तो हमारे जो स्टेप है वो ट्रेंड भी हमने आइडेंटिफाई किया। अभी हम जाते हैं कि सेलेक्ट टाइम फ्रेम, कि हमने टाइम कौन सा लेना है, यानी डे ट्रेडिंग के लिए हमने 1 घंटा फॉर कौन सा टाइम फ्रेम लेना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रखे हुए हैं या आप अपने स्टैंडर्ड भी बना सकते हैं। हमारे पास डे ट्रेडिंग के लिए जो इंट्रा डे ट्रेडिंग होती है उसके लिए आपने 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का टाइम लेना है। उसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपने 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे। और उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म के लिए हम ट्रेडिंग करते हैं वो हम नॉर्मली देखते हैं डेली के बेसिस पे, 3 डे, 1 वीक, मंथली के बेसिस पे हम करते हैं। अभी डे ट्रेडिंग हमारे पास डे ट्रेडिंग है, इसमें हम 5 मिनट टाइम फ्रेम को यूज करेंगे क्योंकि मैं इसको यूज करता हूं, मुझे बहुत अच्छे लगे। लेकिन इसके अलावा आप 15 मिनट को यूज कर सकते हैं क्योंकि आप जितना टाइम फ्रेम ज्यादा होगा उतनी वहां पे जो ब्रेकआउट होता है या फेक आउट होता है उससे बचने के चांसेस ज्यादा हो जाती है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, आपने सिंपल जाना है ट्रेडिंग व्यू में, तो यहाँ पे आपने उसकी जो टाइम है उसको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल 5 मिनट के हमने उसको टाइम को सेलेक्ट किया, 5 मिनट का हमने टाइम को सेलेक्ट किया और इसके अलावा आपने इसको फिर से किंडल में चेंज करना है। तो इसी तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास जो पहले 5 स्टेप थे ये कंप्लीट हो गए। अभी हम जाते हैं दूसरी जो हमारे पास 5 स्टेप है उसकी तरह हम जाते हैं, जो इसकी टेक्निकल एनालिसिस साइट है उसकी तरह हम जाते हैं ताकि इसको हम समझने की कोशिश करें। पहले हमारे पास है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की बात हम करेंगे क्योंकि हम सिंपल मूविंग एवरेज की बात नहीं करते। अभी डे ट्रेडिंग होती है, यानी डे ट्रेडिंग हमारे पास 2-3 मिनट से लेकर पूरी 24 घंटों में जितनी भी हम ट्रेड लगाते हैं उसको हम कहते हैं डे ट्रेडिंग। इसमें हम सिंपल मूविंग एवरेज इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो हमें हिस्टोरिकल डेटा देता है। हिस्टोरिकल का मतलब यह है कि वो जो पुराना डेटा है उसके बेस पे उसकी जो क्लोजिंग प्राइस है, उसकी जो ओपनिंग प्राइस है उसको कैलकुलेट करके एवरेज निकालते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसलिए लेंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारे पास जो है ये हमें मोस्ट रिसेंट डेटा देते हैं क्योंकि हमें रिसेंट डेटा चाहिए ताकि हम उसी बेस पे उसके प्राइस को प्रिडिक्ट कर सके और फिर हम उसी के हिसाब से हम वहां पे एंट्री ले और वहां पे अपनी प्रॉफिट को जेनरेट करें। तो ये हमारे पास हो गई। अच्छा, तो हम यहाँ पे आ गए, तो ये तो हमारे पास डॉज कॉइन है, हम डॉज कॉइन में नहीं जाएंगे। सपोज करें हमने एवेक्स या लूना में जाना है। एवेक्स अगर हमने सेलेक्ट करना है यहाँ पे, यहाँ पे एवेक्स हमारे पास आ गए। लेकिन आपने अभी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम यूज करेंगे। एक हमारे पास 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग है, एक हमारे पास 21 मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये दोनों ही इंट्रा डे ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट है। उसके अलावा अगर हम बात करें सिंपल मूविंग एवरेज की, तो हमारे पास जो मूविंग एवरेज है वो नॉर्मली 4 किस्म के होते हैं, 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज। लेकिन हम सिंपल मूविंग एवरेज को यहाँ पे यूज नहीं करते, हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करते हैं, 9 मूविंग एवरेज और इसके अलावा 21 मूविंग एवरेज। तो आपने सिंपल सी यहाँ पे इसकी थोड़ी सी सेटिंग करानी है और एक 9 है, एक हमारे पास यहाँ पे सेटिंग में जाके आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग जैसे आप इसकी सेटिंग करते हैं तो आपकी मर्जी है, आप आसानी के साथ सेटिंग कर सकते हैं। इसके बेस पे आपने ट्रेड कैसे करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप जो मूविंग एवरेज है या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसमें आप तभी ट्रेड कर सकते हैं जब मार्केट ट्रेंड में हो, यानी नीचे के डाउनवर्ड ट्रेंड में हो या अपवर्ड ट्रेंड में हो। लेकिन अगर मार्केट कंसोलिडेशन की तरफ जाती है, यानी मार्केट एक साइड वाइज मूवमेंट करते हैं, तो फिर वहां पे आप इस ट्रेड को नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास यहाँ पे है,
ये पोजीशन हमारे पास है। 1 मिनट मैं इसको ड्रॉ भी करूं, इसको आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है, यानी साइड वाइज मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। अभी यहाँ पे हम ट्रेड कैसे करेंगे, कैसे हमें आइडेंटिफाई होगा कि ये साइड वाइज मूवमेंट है या इसके बाद मार्केट ट्रेंड पकड़ेगा, ये हम बोलिंजर बैंड और एसआई के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आप लोग देख सकते हैं कि यह हमारे पास हमने जो मूविंग एवरेज है उसको ड्रॉ किया और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने एक 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग लिया, एक हमारे पास 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग है। जब छोटा एवरेज जो है, जो 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग है, जब ये कैंडल को जो दूसरे जो 21 मूविंग एवरेज है, इस पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसको क्रॉस करते हैं, उसी बेस पे हम वहां पे एंट्री लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये ब्लैक हमारे पास जो है, ब्लैक लाइन ये हमारे पास है 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग, और ये हमारे पास जो ब्लू है ये हमारे पास है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग। अभी ये ब्लैक लाइन है, ये जब इस ब्लू लाइन को क्रॉस करते हैं नीचे से जब क्रॉस करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये बुलिश क्रॉस हो गया है, जिसको हम गोल्डन क्रॉस भी कहते हैं कि ये बुलिश क्रॉस हो गया है। इसके बाद उसकी प्राइसेस ऊपर जाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस हो गया, प्राइस ऊपर चली गई, लेकिन आपने वेट करना है कि जब तक रिटेस्टिंग नहीं होती। रिटेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है क्रिप्टो करेंसी में या किसी भी मार्केट में। ऊपर चली गई, उसकी रिटेस्टिंग भी हो गई, आपने एंट्री लेना है। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जिट की पोजीशन भी आ सकती है, क्योंकि जब तक ये आपस में क्रॉस ना करे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर से क्रॉस किया, और जब ऊपर से क्रॉस करते हैं तो इसको हम कहते हैं बियरिश क्रॉस। बियरिश क्रॉस के बाद मार्केट नीचे आती है, जिसको हम कहते हैं डेथ क्रॉस भी कहते हैं। उसके बाद मार्केट नीचे आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब उसके ऊपर से क्रॉस हुआ, कैंडल उसकी नीचे बंद हो गए, तो आपको ये कंफर्मेशन हो गई कि मार्केट अभी नीचे आने वाली है, और इसके दोनों जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग है एवरेज है वो भी कैंडल से ऊपर चले गए, तो उसके बाद मार्केट नीचे आती है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आपने सिंपल से इसी पोजीशन से, इसी कैंडल के जो इंड है, यहाँ से आपने इस तरह करना है कि आपने एंट्री लेना है, अपनी पोजीशन को शॉर्ट करना है, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाना है, और उसके बाद अपनी प्रॉफिट को सिक्योर करना है। तो ये हमारे पास एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन आपने फर्दर इसको क्लेरिफाई करना है। जितना आप इस पर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा जो फेक आउट के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाएंगे। हम इसको फर्दर क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कैंडल है। आपने एक और चीज को नोट करना है कि जब तक हमारे पास ये मूविंग एवरेज है, ये कैंडल के नीचे है, जब तक ये कैंडल के नीचे है मार्केट की प्राइसेस ऊपर जाएगी, लेकिन अगर ये कैंडल के ऊपर चले गए तो फिर उसके बाद मार्केट की प्राइसेस नीचे आती है। अभी अगर हम बात करें, अगर ये कैंडल के नीचे है तो ये हमारे पास सपोर्ट का काम करते हैं, यानी ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। लेकिन अगर ये कैंडल के ऊपर चले जाते हैं तो फिर यही सपोर्ट हमारे पास रेजिस्टेंस बन जाता है। तो आपने इसको देखना है कि जब ये दोनों जो हमारे पास दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जब इसकी ब्रेकआउट हो जाती है तो उसके बाद आपने एंट्री करनी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी ब्रेकआउट हो गई और इसकी रिटेस्टिंग भी हो गई। यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हम एंट्री लेंगे इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन आपने जिस कॉइन में भी इन्वेस्ट करना है उससे पहले आपने इस तरह कोशिश करना है कि इन्वेस्टमेंट से पहले आपने बिटकॉइन की फंडामेंटल को जरूर देखना है। तो ये हमारे पास एक सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। आपने इस पे प्रैक्टिस करना है, जितने आप इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको समझ में आ जाएगी। अभी अगर हम बात करें, इसको हम खत्म करें, और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे हमारे पास RSI इंडिकेटर को यहाँ पे लगाए, RSI और बोलिंजर बैंड को हम साथ में लगाएंगे, ताकि हम आप लोगों को कुछ दिखा भी सके, आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए कि हमने ट्रेड कैसे लगानी है। फॉर एग्जाम्पल बोलिंजर बैंड दोनों है। पहले मैं आप लोगों को बोलिंजर बैंड के बारे में बताऊंगा कि हमारे पास बोलिंजर बैंड है क्या और ये काम कैसे करते हैं। देखो बोलिंजर बैंड में हमारे पास बैंड्स होते हैं, एक हमारे पास अपर बैंड होता है, एक हमारे पास लोअर बैंड होता है, और बीच में ये हमारे पास जो लाइन है ये हमारे पास मूविंग एवरेज है। अभी ये बैंड्स क्यों बनते हैं? ये बैंड्स हमारे पास जो प्राइस वोलेटिलिटी है वो उसको शो करे, यानी ये एवरेज है, इस एवरेज की ये जो प्राइसेस है इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये यही शो करते हैं कि ये एवरेज से इसकी डेविएशन कितनी है, यानी एवरेज से ये इसकी प्राइसेस कितनी ज्यादा दूर है, वो डेविएशन को शो करते हैं। ये प्राइस इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन के जरिए ये सारी कैलकुलेशन की जाती है और आपको एक पिक्चर दिखाया जाता है। अभी ये लाइन जो है ये जितनी ज्यादा होगी, जितनी इसमें डिस्टेंस ज्यादा होगी, उतनी प्राइस की वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा मार्केट ऊपर जाएगी। जो मैं बात कर रहा था कि आपने साइड वाइज मूवमेंट में जो रेंज ट्रेडिंग है, जो मार्केट जब रेंज में होती है वहां पे आपने ट्रेड नहीं लगानी है, उसकी
बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि उसको कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है। देखो हमने बोलिंजर बैंड लगा लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्राइसेस है वो एक लेवल के अराउंड कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसकी बोलिंजर बैंड को देख सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा कम है, उसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है। तो ये हमें यही रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है, यानी इस कॉइन की ट्रेडिंग हमारे पास जो ट्रेडिंग वैल्यूम है वो हमारे पास नहीं है, हमने ट्रेड नहीं करना है। हमने कैसी पोजीशन पे ट्रेड करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, जब हमें ये अंदाजा हो गया कि हमारे पास यहाँ पे प्राइस वोलेटिलिटी ज्यादा है, ऑब्वियसली जब प्राइस वोलेटिलिटी ज्यादा होगी तभी हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो नॉर्मली इस तरह होता है कि हम जब कंसोलिडेशन में होती है, जब इसके प्राइसेस जो होते हैं वो कंसोलिडेशन में होते हैं, और जब मार्केट बियरिश होते हैं तो वहां पे हमारे पास ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आए, इसलिए हमने वेट करना है उसकी ट्रेंड पकड़ने के लिए। तो इसी बेस पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मूविंग एवरेज है, सिंपल सा मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अलावा भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी ब्रेकआउट हो गई और इसकी रिटेस्टिंग भी हो गई, यानी आपने एक नीचे की तरफ आई सपोर्ट पे यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। अभी ये एक्सपोनेंशियल मूविंग, ये हमारे पास जो मूविंग एवरेज है ये जब तक कैंडल के नीचे है आपने मार्केट से नहीं निकलना है, आपने वेट करना है कि जब तक ये कैंडल के ऊपर आ जाए या कैंडल के ब्रेकआउट हो जाए। यहाँ से अगर आपने एंट्री ली है तो यहाँ से आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ से उसकी पेट से ब्रेकआउट हो गई और इसकी कैंडल ऊपर से आ गई तो यहाँ से आप शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। जब तक ये कैंडल इसके नीचे है आपका ट्रेड महफूज है, आपने मार्केट से नहीं निकलने। अगर देखो यहाँ पे प्राइसिंग नीचे जाती है ऊपर जाती है, लेकिन जब तक ये इसके ऊपर है कैंडल की ब्रेकआउट नहीं हो जाती तो आपने मार्केट से नहीं निकलने। इस तरह आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइसिंग नीचे की तरफ आ जाती है। लेकिन हम इसको RSI के साथ कैसे यूज करते हैं, RSI हमें एक बहुत अच्छा पिक्चर देता है, RSI को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं उसको आप लोगों को समझाता हूँ कि आप RSI काम कैसे करते हैं। देखो ये हमारे पास RSI है, RSI में हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि RSI हमें ये बताते हैं कि फॉर एग्जांपल इसकी जो रेंज है वो 30 से लेकर 70 है। अगर 70 से ऊपर जाते हैं, अगर RSI 70 से ऊपर चले जाते हैं तो हम इसको कहते हैं, ये पोजीशन इसको हम कहते हैं ओवरबॉट। ओवरबॉट का मतलब ये है कि लोगों ने बहुत ज्यादा परचेज किए, जरूरत से ज्यादा इसकी परचेजिंग हुई है, उसके बाद उसकी मार्केट नीचे की तरफ आती है। लेकिन अगर हम उसकी जो RSI है वो 30 से नीचे आए तो उसको हम कहते हैं ओवरसोल्ड रीजन, यानी यहाँ पे लोगों ने ज्यादा खरीदारी की है, अपनी जरूरत से ज्यादा खरीदारी की है, तो उसके बाद मार्केट ना, ये हमारे पास ओवरसोल्ड पोजीशन है, यानी उसकी जो उसने सेल किया है जरूरत से ज्यादा उसने सेल किया है, तो उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। और ये हमारे पास ओवरबॉट पोजीशन है और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है। तो आपने इसकी बेसिस पे भी देखना है। उसके अलावा यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस को भी हमने देखना है कि यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस हमारे पास बनता है या नहीं बनता। बहुत हमारे पास इस तरह होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा बुलिश इंडिकेटर भी कभी कभार आते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हम नॉर्मली क्या करते हैं कि RSI को हम यूज करते हैं ताकि अगर कोई भी ट्रेंड में हो, यानी इसके प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन वहां पे अगर हमारे पास RSI डाइवर्जेंस बनता है तो हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि इसकी प्राइसेस अभी ट्रेंड रिवर्स करेगा, उसके बाद उसके प्राइसेस नीचे ड्रॉप होगी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो RSI लेवल है, अगर उसकी जो RSI लेवल है, अगर उसकी जो RSI डाइवर्जेंस है वो ऊपर से आता है तो उसका मतलब ये है, एक मिनट हम इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे अगर कोई कहाँ पे RSI बनता है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्राइसेस है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी प्राइसेस हमारे पास नीचे की तरफ आ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम RSI की बात करें तो RSI हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आप इसको देख भी सकते हैं कि हमारे पास RSI कहते हैं कि ये इसके प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन इसकी जो प्राइसेस है वो कहते हैं कि नहीं, जो प्राइसेस है वो नीचे की तरफ आ रही है। ये हमारे पास जब नीचे की तरफ से, जब नीचे साइड से इसी तरह डाइवर्जेंस आता है तो ये हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस है। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, देखो यहाँ से उसके प्राइसेस देखो, और उसके बाद उसके प्राइसेस ऊपर की तरफ चली जाती है। ये भी हमारे पास एक बुलिश इंडिकेटर है। अगर नीचे की तरफ से ये RSI डाइवर्जेंस आया तो इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें, एक मिनट हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जब उसकी मार्केट ऊपर की तरफ था, ट्रेंडिंग में था, ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे अगर कोई डाइवर्जेंस बनाता है या नहीं बनाता है तो मोस्टली हाँ, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे फिर से उसकी प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही थी। उसकी प्राइसेस को आप देख सकते हैं कि उसकी प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही थी, लेकिन उसका जो RSI डाइवर्जेंस था वो ऊपर की तरफ था। देखो यहाँ पे भी हमारे पास एक बुलिश डाइवर्जेंस आया, उसके बाद जो प्राइसेस थी यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली है तो इस पोजीशन पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन
आपने वेट करना है कि RSI में आप इस लाइन को देख सकते हैं, ये भी हमारे पास मूविंग एवरेज है। अभी RSI का लाइन जो है इस मूविंग एवरेज से ऊपर है, तभी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो RSI को आप यूज करके उसकी टॉप या उसकी जो ट्रेंड रिवर्सल है उसको देख सकते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है अभी। लेकिन आपने वेट करना है। यहाँ पे हमारे पास RSI डाइवर्जेंस आया तो आपने एंट्री नहीं लेनी है। उसके अलावा यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस भी आया और ये हमारे पास और शॉर्ट पोजीशन भी था और ये भी हमारे पास और शॉर्ट पोजीशन पे चला गया है। लेकिन आपने वेट करना है कि कैंडल की ब्रेकआउट हो जाए और इसकी रिटेस्टिंग हो जाए, तो आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है। आपने इस पोजीशन से अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना है। इसी पोजीशन के हम उसको फर्दर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे आ जाएं, हम आप लोगों को एक बुलिश इंडिकेटर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये पीक पे अभी तो मुकम्मल मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है, इसी वजह से आसानी के साथ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ज्यादातर डाइवर्जेंस मिलते हैं। मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे डाइवर्जेंस को शो किया ताकि आप लोगों को इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेकिन आपने देखना है कि देखो यहाँ पे हमारे पास जो मार्केट है एक साइड रेंज में, मार्केट एक रेंज में जा रही है, तो आपने रेंज में ट्रेडिंग नहीं करना है। जब मार्केट ट्रेंडिंग में होती है तभी आपने वो करनी है। ये तो मैंने सिर्फ FX कॉइन के बारे में देख लिया। इसके अलावा आप लूना को भी देख सकते हैं, और जिसमें अच्छी ट्रेंड बन रहे हो, जिसमें अच्छी आपको इंडिकेशन मिल रहे हो, वहां पे आपने ट्रेंड करना है। लूना के आप देख सकते हैं कि लूना की, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हमारे पास इसकी प्राइसेस है। देखो RSI हमारे पास क्या कहते हैं कि इसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें उसके RSI कहते हैं कि नहीं, उसके RSI नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये हमारे पास एक बियरिश डाइवर्जेंस बन गया और उसके बाद उसकी प्राइसेस आप देख सकते हैं कि उसकी प्राइसेस सीधा नीचे की तरफ आई। तो आपने इस डाइवर्जेंस को जरूर याद रखना है, डाइवर्जेंस को इग्नोर नहीं करना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमारे पास थी RSI को आपने कैसे यूज करना है, बोलिंजर बैंड को आपने कैसे यूज करना है, उसके अलावा हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको आपने कैसे यूज करना है। तो इसी मुताबिक अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप आसानी के साथ बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ वेबसाइट है, वो भी मैंने आप लोगों को देखना है, क्योंकि हमारे पास जो फंडामेंटल है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एग्जिट स्ट्रेटेजी के बारे में आप लोगों के साथ अगर मैं शेयर करूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक है cryptopanic.com। ये हमारे पास सारा न्यूज एग्रीगेटर है। न्यूज एग्रीगेटर का मतलब ये है कि अगर इंटरनेट पे क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड जितने भी न्यूज शेयर होते हैं, कि फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट है, बड़ी वेबसाइट है, उसने क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर कोई न्यूज शेयर किया है, वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास न्यूज एग्रीगेटर है। तो आपने किसी और वेबसाइट पे नहीं जाना है, सिंपल यहाँ पे आना है और जिस कॉइन में आप इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टॉप न्यूज में आप चले गए, यहाँ पे कैटेगरीज है, प्राइस एनालिसिस में आप चले गए, अपनी प्राइस एनालिसिस में आप आ गए। यहाँ पे आपने सर्च करना है कि फॉर एग्जांपल आपने लूना में ट्रेड कर रहे हैं तो लूना को सर्च करना है। तो यहाँ पे जितनी भी न्यूज है, सारी न्यूज लूना के रिलेटेड सारी न्यूज आ जाएंगी। अगर यहाँ पे कोई बुलिश न्यूज आ जाते हैं तो आपने फिर वेट करना है ताकि मार्केट आपको ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए, तो आपने वेट करना है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने देखना है कोई नेगेटिव न्यूज आ जाते हैं, कोई हैकिंग होती है, कोई सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाती है, तो फिर उसके बाद आपने मार्केट से निकलना है और जितना भी आपका प्रॉफिट है उसको यूज करना है। उसके अलावा अगर हम बात करें एग्जिट स्ट्रेटेजी के बारे में, मैंने आप लोगों को बताया कि एग्जिट स्ट्रेटेजी हमारे पास किस तरह काम करते हैं। तो ये थी कंप्लीट गाइडेंस अबाउट द इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज़।